वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके सपोर्ट मटेरियल के चैनल में अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। लास्ट में आपने सभी ने स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़्यादा बोला है, तो स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर। आपको बेसिकली मीन निकालना है फर्स्ट 12 प्राइम नंबर के। तो इससे पहले हमें फर्स्ट 12 प्राइम नंबर पता होना चाहिए, तो मेंशन कर देते हैं जो फर्स्ट 12 प्राइम नंबर आर फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स आर। क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है। 1 क्योंकि वो ना ही कॉम्पोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, तो 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद 19 23 29 31। कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक चाहिए, तो 31 के बाद होता है 37। हमारा ये 12 प्राइम नंबर है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन जो होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो सम निकालना है। सम यानी कि इन सभी का आपको सम निकालना है। डेट इज आपको लिखना होगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37। अब कितने टोटल नंबर्स है वो सारे लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और यहाँ पर गिवन भी था 12 है। नीचे टोटल नंबर ऑफ क्या होगा 12। तो इन सबको सम करने के बाद आपका आंसर होगा 197/12। फिर आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 16.41। आपका जो मीन होगा वो होगा 16.41। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ 20 नंबर इज 18। 20 नंबर के जो मीन है वो है 18। इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर 2 सभी नंबर में यानी कि सभी 20 नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो उसका न्यू मीन क्या होगा वो आपको निकालना होगा। तो देखो मीन का भी आपने फॉर्मूला पता है आपको। मीन का जो होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और वी कैन राइट ए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो मीन आपको गिवन है 18 है, मीन के जगह आप क्या लिखोगे 18। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता नहीं है तो लिख देते ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है जो कि है 20। नीचे आप लिखोगे 20। अब आपको सम ऑफ निकालना है ना, तो 20 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा। 18 multiply 20 equal to sum of observation। Then 18 multiply 20 क्या होगा 360। डेट मीन्स आपको 316 जो है वो है आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो हमें न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन के लिए क्या करेंगे, न्यू मीन में क्या चेंजेस है। एक तो 2 सभी नंबर में एडेड हुआ है, यानी कि 20 नंबर में 2 एडेड हुआ है। 20 × 2 क्या होगा 40। जो न्यू मीन होगा 360 में 40 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन जो होगा, सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, जो पुराना वाला था, पुराना वाला है 360, और उसमें कितना ऐड हो जाएगा 20 × 2, क्योंकि 20 जो नंबर है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 360 + 20 × 2 इज 40। क्या होगा 400। ओके, अब हमें निकालना है न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन इक्वल टू अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन जो है हमारा 40 और टोटल नंबर जो था वो तो हमारा 20 ही है। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा एंड 2 20 जा। सो न्यू मीन जो होगा वो होगा हमारा 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 3, 5, 7, x एंड 11 इज 7। यानी कि आपको मीन दे रखा है, मीन पहले लिख देते हैं, मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो मीन आपको गिवन है, मीन जो है वो गिवन है 7, ठीक है। तो मीन के जगह 7 लिखो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 3, 5, 7, x एंड 11। सो लिखेंगे 3 + 5 + 7 + x + 11 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5। अब क्या होगा? 7, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 7 × 5 क्या होगा? 35 इक्वल टू, अब इसे सम कर, 3 + 5 क्या होगा? 5 6 7 8, 8 + 7 एंड 7 + 11 जो होगा टोटल होगा 26। सो 26 + x, ठीक है। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 5 जाइए 35, 26 + x। आपको x का वैल्यू निकालना है। सो 35, 26 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आगे ये माइनस हो गया। सो -26 इक्वल टू x। 35 से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू होगा 9। सो x का वैल्यू आपका क्या होगा? 9। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको बस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख लेना है। देखो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। सो फर्स्ट 5 क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। आपको निकालना है क्या? मीडियन, यानी कि जब मिडल में है और मिड में है। सो देखो मिड में कौन सा है? यहाँ से 3 मिड में है, देखो यहाँ से भी 2 गैप है, यहाँ से भी 2 गैप, तो मीडियन जो होगा वो होगा आपका 3। सो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What is the value of x? आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है। If the median of the classes data is 27.5, आपको मीडियन गिवन है 27.5। तो गिवन देखो डेटा क्या है? 24, 25, 26, x + 2, x + 3, 30, 33 एंड 37। आपको x का वैल्यू निकालना है। मीडियन बोला, मीडियन गिवन है, सो मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म्स है, तो लिखेंगे 8, दैट इज इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्म्स n/2 th प्लस n/2 + 1 th/2, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला इफ द नंबर ऑफ टर्म इज इवन। अब n क्या है? n है आपका 8। सो लिखो 8/2 th यानी कि टर्म प्लस 8/2 + 1 वाला टर्म बाय 2। अब मीडियन आपको गिवन है, मीडियन है 27.5। सो मीडियन में क्या लिखोगे? 27.5, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 4 जा, और यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा। सो यहाँ से क्या मिला आपको? 4th वाला टर्म, प्लस यहाँ से मिला 4 + 1 5, 5th वाला टर्म, ठीक है। और ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 27.5 × 2 जो होगा वो होगा आपका 55, ठीक है, 55.0, और वी कैन राइट 55 ऑल्सो। अब 4th टर्म कौन सा है? देखो 1st 2nd 3rd 4th, यानी कि 4th टर्म आपका ये है। सो आपका 4th के यहाँ पर रिप्लेस करना है x + 2, और 5th कौन सा होगा? ये वाला होगा। सो प्लस x + 3, और यहाँ पर 55। अब देखो x + x क्या होगा? 2x, एंड 2 + 3 क्या होगा? 3 and 2 is 5। सो 55 इक्वल टू 2x। आगे 55, ये वाला 5 प्लस में है, यहाँ पर आके ये माइनस में हो गया। सो -5 इक्वल टू 2x। 55 से 5 माइनस किया तो आपका आंसर होगा 50 इक्वल टू 2x। अब आपको x का वैल्यू निकालना है। सो 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में। सो 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, दैट इज सिंप्लीफाई करने के बाद आपको x का वैल्यू मिला 25।
सो x जो है वो होगा आपका 25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन. आपको मोड निकालना है. मोड यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हुआ है. सो देखो कौन कौन सा है, 5, 7, 8, 5, 7, 6, 9, 5, 10, 6. तो देखो यहाँ पर 7 2 बार है, 6 एक 2 बार है, और 8, 9 तो एक बार है, 5 3 बार है. सो आपका जो मोड होगा वो 5 होगा, यानी कि जो सबसे बार बार रिपीट हुआ है उसे हम मोड कहते हैं. सो मोड जो होगा वो होगा 5. सबसे इजी आंसर था ये, मोड इक्वल टू 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मीन एंड मोड ऑफ ए डेटा आर 24 and 12 रेस्पेक्टिवली. यानी कि आपको मीन गिवन है 24 एंड मोड गिवन है 12. फाइंड द मीडियन. आपको मीडियन निकालना है. अब देखो मीन, मीडियन और मोड का एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन ये. मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये वाला इक्वेशन जो, ये वाला जो रिलेशन है ये आप बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं. सो देखो मोड आपको गिवन था, मोड जो है आपका 12 है. सो मोड की जगह आप 12 लिखो. ठीक है, मीडियन तो आपको पता नहीं है, सो 3 मीडियन लिख दो. एंड आपको मीन पता है, सो -2. मीन जो है वो है आपका 24. सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है. 12 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 24 इज 48. नाउ 3 मीडियन है, सो 3 मीडियन ऐसे इट इज रहने दो यहाँ पर. अब देखो यहाँ पर ये -48 है, वो राइट हैंड में आके, लेफ्ट हैंड में आके क्या हो जाएगा, 12 प्लस 48. सो प्लस में हो जाएगा, 12 प्लस 48 इज 60 इक्वल टू 3 मीडियन. अब ये जो 3 है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. सो 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू मीडियन. और आपको तो समझ आ ही गया. इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होगा. सो 3 1 जा एंड 3 20 जा. सो आपको जो मीडियन होगा, मीडियन इज 20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द क्लास मार्क ऑफ क्लास 19.5 टू 29.5. अब आपको क्लास मार्क कैसे निकालना होता है, इन दोनों को सम करना होता है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करना होता है. सो ये होता है आपका क्लास मार्क. सो क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है, क्लास मार्क इक्वल टू जो रेंज गिवन है उसे सम करो पहले. 19.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाय 2. सो 19.5 और 29.5 का सम करोगे तो इसका आंसर होगा 49/2. और फिर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे और डेसिमल में करने के बाद आपका ये होगा 24.5 आंसर. सो दिस इज द क्लास मार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है. यहाँ पर 6 पार्ट है, तो ये 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 के है. सो देखो, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 51 up to 51 to 60, then size of the class is. अब size of the class आपको निकालना है. पहले तो देखो ये continuous में है कि नहीं, यानी कि जो यहाँ पर लास्ट टर्म देखो हायर क्लास में ये 10 है, तो यहाँ पर भी आपको 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11 है. सो अगर continuous में नहीं है तो आपको पहले continuous करना होता है. सो देखो जो स्टार्टिंग होता है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो हायर क्लास होता है अपर क्लास उसमें से आपको 0.5 प्लस करना होता है. यानी कि ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा 0.5 टू 10.5. ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म होगा 10.5 से लेके 20.5. ये होगा 20.5 से लेके 30.5. तो ऐसा ही चलता जाएगा. ये होगा आपका 51 है, दैट मीन्स ये होगा 50.5 से लेके 60.5. ठीक है, सो ये ऐसे करके अगर आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आपको कॉन्टिन्यूअस पहले करना होगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्लास का क्या निकालना होगा, साइज. दैट मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 10.5 से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका आंसर क्या होगा, 10. सो दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 इज द आंसर. ओके, सो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पहले कॉन्टिन्यूअस में करना होगा, अदरवाइज आप गलत कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and 61 to 30. Find upper limit of 21 to 30. अब देखो 21 से 30 का अपर लिमिट, 21 से 30 का अपर लिमिट क्या होगा, 30.
ये गलती बच्चे कर देते हैं, क्योंकि ये देखो क्लास जो है ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। सो पहले इसे आपको कॉन्टिन्यूअस में करना होगा। सो कॉन्टिन्यूअस में करने के बाद क्या होगा, 0 से 5 to 10 to 5, अगेन 11 to 20 है, दैट मीन्स ये होगा 10.5 to 20.5, ये होगा आपका 20.5 to 30.5, सिमिलरली ये होगा आपका 60.5 to 70.5। ठीक है, सो ये गलती आपको नहीं करना, पहले आपको कॉन्टिन्यूअस करना है। तो यहाँ पर अपर लिमिट 21 से 30 यानी कि ये वाला, तो इसका अपर लिमिट क्या होगा 30.5। सो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंसिडर करना है, फिर आपको क्या निकालना है, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए हमें क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें CF निकालना होगा। तो हम यहीं पर CF निकालेंगे। उससे पहले चेक करेंगे जो क्लास गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस में है या नहीं है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस में नहीं है तो कर दो, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, दोनों टर्म सेम होना चाहिए था। तो ये क्या करेंगे, देखो ये 0 है, देन ये क्या होगा 5.5 से लेके 11.5, तो देखो यहाँ पर 17.5, 23.5, ठीक है, 23.5 से लेके 29.5, ये आपको क्या करना होगा, पहले कॉन्टिन्यूअस में करना होगा। क्योंकि ये MCQ है तो ये आप अपने माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सॉल्व करना होगा आपको ऐसे ही फॉर्मेट में करना होगा। ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पर मीडियन क्लास की बात किया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 13, तो पहले होगा 13, इन दोनों का सम होगा 13 + 10 क्या होगा 23, देन 23 + 15 क्या होगा आपका 38, 38 + 8 क्या होगा आपका 46, एंड 46 + 11 जो होगा आपका 57, दैट इज आपका जो वैल्यू होगा 57, वही होगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से एज n = 57। नाउ आपको निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। सो लिखते हैं मीडियन इक्वल टू क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका है 57, सो 57/2 इज 28.5। अब ये 28.5 कौन से जो फ्रीक्वेंसी टेबल में आने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। 28.5 है, दैट मीन्स ये आपका आएगा यहाँ पर, ये 38 है ना, सो 38 वाले टेबल पे आएगा। सो दैट इज आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था 11.5 से लेके, जो क्लास होगा वो होगा 11.5 से लेके 17.5 के बीच। अब आपको निकालना है अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट किसे कहते हैं, जो 17.5 है ये उसका अपर लिमिट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, डेली वेजेस ऑफ ए फैक्ट्री वर्कर आर रिकॉर्डेड एज। यहाँ पर डेली वेजेस यानी कि सैलरी गिवन है एक फैक्ट्री वर्कर्स के, तो वो देखो वो आपको निकालना है द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब आपको मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकालना है। अगेन देखो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, तो आपको पहले इसे कॉन्टिन्यूअस में करना होगा। सो कॉन्टिन्यूअस में करने के लिए आप क्या करोगे, 121 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 120.5, और ये हो जाएगा 126.5। ठीक है, ये हो जाएगा अगेन 127 है, ये होगा 126.5 to 132.5। सिमिलरली 132.5 to 138.5। कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो आपको कॉन्टिन्यूअस करना होगा, ये आपका कंपलसरी। अब ये आपका MCQ है तो ये आप माइंड में कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये करके दिखाना तो होगा ही। अब देखो नंबर ऑफ, यहाँ पर मॉडल क्लास बोला, मॉडल क्लास यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर मोड फ्री नंबर ऑफ वर्कर्स में मोड कौन सा है 27 है ना, तो आपको बस ये वाले क्लास पे फोकस करना है। तो आप ये वाला भी स्किप कर दो तो चलेगा, इनकेस आपको नहीं करना तो आप कर दो। यहाँ पर 138 है, ये होगा 138.5 to 144.5 एंड 144.5 to 150.5। अब 27 मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास जो सबसे हायर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि 27 में। अब इसका आपका लोअर लिमिट बताना है, पहले तो इसका क्लास देख लो, क्लास कौन सा 126.5 to 132.5। ये होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये होता है आपका अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो हमको लोअर लिमिट निकालने का दैट इज 126.5 है, तो 50, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास इज। तो आपको देखो पहले तो यहाँ पर देखो ये कॉन्टिन्यूअस में है,
ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे मिला जो कॉन्टिन्यूस में पहले से ही है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का सम निकालना है। अब देखो मीडियन क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये होगा 10, 10 + 15 = 25, देन 25 + 12 = 37, 37 + 20 = 57 एंड 57 + 9 = 66। सो एन जो होगा वो होगा आपका 66। सो आपको क्या निकालना है, मीडियन क्लास का पहले लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे, जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आया है 66/2, दैट इज आपका यहाँ से मिला है 33। ठीक है, और 33 कहाँ पर लाई करेगा, देखो 33 लाई बिटवीन, यहाँ पर होगा 37 है, दैट मीन्स 33 यही कहीं लाई करेगा, दैट मीन्स 10 to 15 जो है इसका रेंज होगा। सो इट लाइज बिटवीन 10 to 15, जो क्लास होगा इसका 10 to 15 होगा। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट आपका क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 10। सो ये वाला 10 होगा आपका। सो लोअर लिमिट इक्वल टू 10। अब आपको मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकालना है। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कैसे निकाल सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी में है सबसे ज्यादा कौन सा है, 20। सो 20 है इसका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो क्लास होगा, तो मोड जो सबसे ज्यादा 20 है। सो 20 की जो क्लास है वो है 15 से 20। सो 15 to 20 है इसका क्लास। दैट मीन्स इसका अगर लोअर लिमिट चाहिए आपको, सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो है वह है आपका 15। जो ये होगा लोअर लिमिट और ये होगा अपर लिमिट, दैट इज 15। नाउ आपको इन दोनों का सम निकालना है, यानी 10 और 15 का सम निकालना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वही गिवन है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। सो क्या करेंगे, 15 + 10। सो 15 + 10 क्या होगा, 25। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 6 पार्ट, द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। आपको मीडियन गिवन है 26, मोड गिवन है 29, आपको निकालना है मीन। सो मीन मीडियन मोड का आपने अभी रिलेशन सीखा, क्या होता है रिलेशन उसका, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, सो आपको क्या क्या पता है, देखो यहाँ पर मोड आपको गिवन है 29, देन 3 मीडियन भी आपको पता है 26 है, बट आपको मीन गिवन नहीं है, सो आपको मीन निकालना है। नेक्स्ट 29 इक्वल टू 3, 26 is 78 माइनस 2 मीन। अब देखो यहाँ पर माइनस में 2 मीन है ना, इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसे हम प्लस में 2 मीन कर देते हैं। 2 मीन इक्वल टू 78, और ये जो 29 यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर लाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 29। सो 78 से 29 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर मिलेगा 49। सो 2 मीन इक्वल टू 49। आपको मीन निकालना है, सो मीन इक्वल टू 49/2। ठीक है, सो 49/2 क्या होगा आपका 24.5। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 24.5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55। क्लास मार्क का आपने अभी सीखा कि इन दोनों को सम करना होता है, फिर डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों यहाँ पर क्लासेस गिवन है, तो दोनों का क्लास मार्क निकालेंगे। सो क्लास मार्क फॉर 10 to 15 वाला है, जो 10 to 25 वाला जो होगा, इसका क्या होगा, 10 + 25/2। 10 + 25 is 35/2, एंड 35/2 जब हम डेसिमल में डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आएगा 17.5। और नेक्स्ट जो है 35 से 55, सो लिखेंगे क्लास मार्क फॉर 35 से 55 वाला जो है, 35 to 55 इक्वल टू 35 + 55/2। सो 35 + 55 आपका क्या होगा, 90/2, और 90/2 सिंप्लीफाई करोगे तो इसका होगा 45। दैट मीन्स इसका क्लास मार्क होगा 45। सो दिस इज द आंसर। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।